राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि 29 सितंबर को दिन शुक्रवार को हमें अपने आंगनवाड़ी केंद्रों पर अपने नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों को कौन कौन सी गतिविधि करानी है और किस तरीके से करानी है। तो सबसे पहला पीरियड जो हमारा आएगा 8 से 8:30 बजे तक का, उसमें हमें सबसे पहले सभी बच्चों का स्वागत करना है। उसके बाद बच्चों को प्रार्थना करानी है, तन हो सुंदर मन हो सुंदर प्रभु मेरा जीवन हो सुंदर। उसके बाद रोज के काम, स्वच्छता जांच, बच्चों की कैलेंडर आधारित गतिविधि, आज क्या है, कौन सा दिन है, कौन सा महीना है, कौन सा साल है, तो इस तरीके से बच्चों से बातें करके उसके बाद हमें थीम आधारित चर्चा करनी है। और थीम हमारी चली हुई है यातायात के साधन, और उसमें हमें बच्चों से क्या पूछना है, क्या बताना है, वो है विभिन्न वाहनों के पहियों के बारे में। तो सभी को पता ही है वाहनों में अलग अलग तरह के पहिए होते हैं, किसी में 2 होते हैं, किसी में 4 होते हैं, सबकी संख्या अलग अलग होती है। साइकिल है, साइकिल में 2 पहिए होते हैं, कार है, कार में 4 पहिए होते हैं। तो इसी तरीके से बच्चों से जो है बच्चों वाहनों के पहियों के बारे में बात करनी है। तो चर्चा में हमारा यही है। उसके बाद हमारे अगला पीरियड जो हमारा आएगा 60 मिनट का, उसमें हमें फिर से 2 ग्रुप अलग कर लेने हैं, 3 से 5 वर्ष के बच्चों का और 5 से 6 वर्ष के बच्चों का। तो 3 से 5 वर्ष के बच्चों को सबसे पहले हमें 30 मिनट के लिए स्वतंत्र खेल खेलने के लिए बोलना है। और उस टाइम में हमें 5 से 6 वर्ष के बच्चों को गतिविधि करानी है। उन्हें हमें क्या कराना है, उन्हें हमें मोती पिरोना, 3 रंग के मोतियों का पैटर्न। तो उसमें हमें मोती पिरोना बच्चों को कराना है। तो 3 रंग के मोती लेने हैं हमें, और एक पैटर्न बनाने के लिए बोलना है कि जैसे कि माला बनानी है तो उसमें एक मोती लाल हो गया, एक पीला हो गया, एक नीला हो गया। तो इस तरीके से बच्चा फिर से एक लाल, फिर से एक पीला, फिर से एक नीला। तो इस तरीके से बच्चों को पहले करके दिखाना है, और उसके बाद बच्चों से ये आपको बनवाना है मोती पिरोना। मतलब इस तरीके से एक पैटर्न बनाना है, बच्चों को सिखाना है कि किस तरीके से हम ये माला बना सकते हैं, सुंदर लगेगी इस तरीके से बना करके। तो ये हमें बच्चों को ये गतिविधि करानी है। उसके बाद हमें इन बच्चों को जो है स्वतंत्र खेल खेलने के लिए बोलना है। और जो 3 से 5 वर्ष के बच्चे हमारे स्वतंत्र खेल खेल रहे थे, अब उनको हमें गतिविधि करानी है। उनको हमें क्या कराना है, मिलान करना है चित्रों से। तो जैसे कि हम वाहनों के चित्रों में हम बच्चों से छँटवाते हैं, तो इसी तरीके से वाहन के चित्रों में ही हमें मिलान कराना है कि 2-2 हमें कार्ड ले लेने हैं, 2 बस के, 2 कार के, 2 स्कूटर के, 2 हेलीकॉप्टर के, 2 हवाई जहाज़ के। तो इस तरीके से 2-2 कार्ड लेने हैं और हमें मिलान कराना है बच्चों का। बस से बस का मिलान बच्चे करेंगे, बस की कार्ड पे रखेंगे। स्कूटर का होगा तो स्कूटर पे रखेंगे। तो इस तरीके से अलग अलग हमें कार्ड रख लेने हैं और बच्चों से मिलान कराना है। ये गतिविधि कराने के बाद हमारा अगला तीसरा पीरियड आएगा, और उसमें हमें क्या कराना है, उसमें हमें हॉप्स कोच कराना है। तो नाम सुन के आप शायद थोड़ा सा हैरान हो जाएंगे, मेरी कुछ बहनों को शायद पता भी ना हो कि ये क्या चीज़ है, लेकिन वैसे हम सबको पता है। और ये खेल जो है हमने खेला भी है बचपन में, और हम इसको कुछ दूसरी भाषा में ही कुछ बोलते हैं। अगर मैं वो नाम लूँ तो आप सभी पहचान जाएंगे कि क्या है। ये हॉप्स कोच इस तरीके से लिख के दे दिया कि कुछ बहनें सोचेंगी कि पता नहीं क्या ही है ये। लेकिन ये हमारा वो खेल है जो हम सभी ने बचपन में खेला है, जिसको हम कहते हैं पापिट्टा। तो वो हमने खेला है। जैसे कि हम लंगड़ी टांग से भी खेलते थे, मतलब एक पैर से बोलने में थोड़ा मतलब। तो इस तरीके से हमने सब ने खेला है कि हम लाइन से, मतलब चौक से या फिर ज़मीन पर गिट्टू से हम बना लेते थे खाने खाने, और उसमें हम कूदते थे। हम गिट्टू से खेलते थे हम तो। और उसमें हम उठाते थे, एक पैर से भी करते थे। जैसे 2 खाने बने हुए हैं तो 2 पैर से हम कूदते थे। तो इसी तरीके से हमें बच्चों को कराना है। ये छोटे बच्चे हैं हमारे, तो हमें एक पैर का खेल नहीं कराना है या गिट्टू से नहीं कराना है। हमें इसे इस तरीके से कराना है कि बच्चे इससे कुछ सीखें, पढ़ें। तो उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें खाने बना लेने हैं। जैसे कि हम 8 तक की या 10 तक की गिनती का खाना बनाएंगे। पहला एक खाना बनाएंगे, उसमें 1 लिख देंगे। आगे हम उसमें 2 खाने बनाएंगे, 1 3 मतलब 2 3 इस तरीके से लिख देंगे। इस तरीके से हमें ये गतिविधि बच्चों को करानी है। आप सभी को पता है किस तरीके से करानी है। तो ये गतिविधि कराने के बाद हमारी अगली 30 मिनट जो आएंगी, उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें फिर से 2 ग्रुप अलग कर लेने हैं। एक 3 से 5 वर्ष के बच्चों का और एक 5 से 6 वर्ष के बच्चों का। उसमें हमें 3 से 5 वर्ष के बच्चों को गतिविधि पुस्तिका में से गतिविधि करानी है। 3 से 4 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी जो गतिविधि दी हुई है पृष्ठ 23 पर, ऊपर नीचे की अवधारणा पर चर्चा करनी है हमें उसमें बच्चों से। उसमें हमें
जो दिया हुआ है टेबल पर बिल्ली, मतलब बनी हुई है उसमें। एक तो एक साइड तो उसमें बना हुआ है, एक टेबल पर बिल्ली ऊपर बैठी हुई है, एक टेबल के नीचे बिल्ली बैठी हुई है, और दूसरा उसमें बना, उसी पेपर पर बना हुआ है, कुर्सी पर दो कुर्सी बनी हुई है, एक कुर्सी के ऊपर बॉल रखी हुई है और दूसरी कुर्सी के नीचे बॉल रखी हुई है। इस तरीके से उस पेपर पर बना हुआ है। और उसमें हमें क्या करना है, जो कुर्सी के ऊपर बॉल है उस पर बच्चों से गोला करने के लिए बोलना है, और जो बिल्ली मतलब टेबल के ऊपर बिल्ली बैठी हुई है उस पर बच्चे गोला करना है, बच्चों को गोला करने के लिए मतलब पेंसिल से बोलना है। तो उस पर पहले हमें बच्चों से बात करनी है कि कौन सी टेबल पर बिल्ली ऊपर बैठी है, कौन सी टेबल के नीचे बिल्ली बैठी है। इस तरीके से बच्चों से ऊपर नीचे की जो है ये बात करनी है, और उस पर उनको गोला करने के लिए भी बोलना है, गोल घेरा बनाने के लिए बोलना है। जैसे कि हम सर्कल बनाने के लिए बोल देते हैं बच्चों को, ब्लैक बोर्ड पे भी, कॉपी पे भी दे देते हैं बहुत सी बार कि ए वाले जितने भी हमारी इसमें लिखे हुए हैं अक्षर, या ऐसे अनार जितने भी लिखे हुए हैं उन पर सर्कल करना है। इस तरीके से सारी संख्या हम दे देते हैं, मतलब सारे अक्षर दे देते हैं, और उसमें सिर्फ बता देते हैं कि सिर्फ आपको ए पर ही सर्कल करना है। तो ये गतिविधि इस तरीके से करनी है। 3 से 4 वर्ष के बच्चों की गतिविधि है ये, और 4 से 5 वर्ष के जो बच्चे हैं उसकी गतिविधि दी हुई है पृष्ठ 2 पर। तो पृष्ठ 2 पर क्या हुआ दिया हुआ है, वर्गीकरण दिया हुआ है उड़ने वाले पक्षी और चलने वाले पशु। तो उसमें उड़ने वाले पक्षी और चलने वाले पशु दिए हुए हैं। पहले उन सब पे जो है, उन सब के बारे में पहले हमें बच्चों से बात करनी है कि कौन कौन से उड़ने वाले हैं, कौन कौन से चलने वाले हैं। जो चलने वाले हैं वो पशु हैं, उड़ने वाले हैं जो पक्षी हैं वो। तो इस तरीके से बच्चों से बात करनी है। और जो जानवर हैं उनमें जो पशु हैं उन पर बच्चों को सर्कल करने के लिए बोलना है, मतलब गोल घेरा बनाने के लिए पेंसिल से बोलना है कि आपको जो चलने वाले पशु हैं, जो जो जानवर हैं उन पर आपको गोल घेरा करना है पेंसिल से। तो ये वाली गतिविधि हमें बच्चों से करानी है। उसके बाद हमें क्या करना है, 5 से 6 वर्ष के बच्चों को हमें गतिविधि करानी है। उनका हमें दिया हुआ है रचनात्मक। तो रचनात्मक में हमें क्या कराना है, बच्चों को कोलाज का काम कराना है। और आप सभी को पता है कोलाज का काम कैसे करते हैं, छोटे छोटे से कागज़ के टुकड़े सभी बच्चों को दे देने हैं, और कोई आकृति आपको बच्चों को बना करके दे देनी है उनकी कॉपियों पे, या फिर आप एक एक पेपर भी बच्चों को दे सकती हैं। और उस आकृति में बच्चों से वो जो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े हैं वो बच्चों से चिपकवाने हैं। तो इस तरीके से बच्चे वो चिपकाएं। ये वाली गतिविधि 5 से 6 वर्ष के बच्चों को करानी है। उसके बाद अगला पीरियड आएगा हमारा लास्ट 30 मिनट का। उसमें हमें क्या कराना है, उसमें हमें अंग्रेजी भावगीत कराना है। अंग्रेजी भावगीत कौन सा है, रोली पोली रोली पोली। तो उसमें ये जो अंग्रेजी भावगीत है उसमें हमें बच्चों को, सारे बच्चों को इकट्ठा कर लेना है, और उसमें रोली पोली अप अप अप, रोली पोली डाउन डाउन डाउन। तो इस तरीके से ये भावगीत है, ये हमें बच्चों को कराना है और सभी बच्चों को कराना है। तो बस ये सारी गतिविधियां हैं जो हमें 29 सितंबर को अपने आंगनवाड़ी केंद्रों पर करानी है। तो यही सारी गतिविधि हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।